जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। रिपब्लिक डे को मद्देनजर रखते हुए जो बिल्कुल अनखरीब है, बामास अखाड़े में समाज सेवक सोसाइटी की जानिब से रेसलिंग टूर्नामेंट 28 जनवरी और 28 जनवरी को बारकस ग्राउंड में मुनक्किद किया जाएगा। इसी ताल्लुक से बामास अखाड़े में एक प्रेस मीट मुनक्किद करते हुए तमाम तफसीलात बताई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ఆయనకు చాలా ఎంత చెప్పిన ఎంత కార్యం చేసినా తక్కువనే। ఈ టోర్నమెంట్ సక్సెస్ఫుల్ చేయాలి। మేము కూడా హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ జాయింట్ సెక్రటరీగా హైదరాబాద్ ప్రెసిడెంట్ సంతోష్ కలాం గారు, నాసర్ కురాకి గారు, అస్లాం గారి తరఫున, కాబట్టి మా గవర్నమెంట్ తరఫున కూడా మాకు దీనికి గుర్తింపు చేయాలి, న్యాయం జరగాలని చెప్పి మేము గవర్నమెంట్తో కూడా మేము ప్రార్థిస్తున్నాము। ఈ గేమ్కు హాస్టల్ కానీ డ్యూటీలు కానీ ఇవన్నీ కలిగించాలి। को नमस्कार और आदाब। मैं आपका जीवन चौधरी शैलेंद्र सिंह कालिया पहलवान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैदराबाद एमेचर रेसलिंग एसोसिएशन, और हमारी टीम, हमारे प्रेसिडेंट संतोष यादव जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी नासिर खुलाकी जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद असलम भाई और जॉइंट सेक्रेटरी निंगम अन्ना और ट्रेजरर जो है हमारे खालिद मोहम्मद जी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है किरण यादव जी, इनकी निगरानी और साथ ही साथ हमारे बुजुर्ग जो है नईम चौधरी साहब, ये जो है 24वीं हैदराबाद केसरी भामस अखाड़े की तरफ से रखी जाती है और आज तक जो है पीसफुल चलती आई है। वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब, इनका भी सेवक समाज वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें वेट कैटेगरी तो आप सुन चुके हैं और जो है छोटी जो केसरी टूर्नामेंट रखी गई है, जिसमें अंडर 14 हर आदमी इसमें, जिसको ओपन टू ऑल है, ओपन टू ऑल यानी कि इनविटेशन भी नहीं है, जिसको जिस तक मैसेज पहुंचेगा उस्ताद खलीफा या कोचेस या तालीम के जिम्मेदार जो भी है इसमें आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और समय का ध्यान दीजिए। साथ ही साथ अंडर 14 बाल केसरी का जो भी है अपना ओरिजिनल मेमो या जो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, अंडर 14 में टाइटल है 40 से 45 किलो का, अंडर 17 है 55 से 60 किलो का, अंडर 19 है, और बड़ी केसरी जो टाइटल हैदराबाद केसरी मेन जो रहती है 70 से 100 किलो। पहली बार रुस्तु में हैदराबाद केसरी हो रही है जो कि 100 किलो से 130 किलो तक रहेगी। और सबसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, टाइम की पाबंदी 25 तारीख के दिन वेट रहेगा, 27-28 के दिन कुश्ती रहेगी। तालीम के जो भी जिम्मेदार है अपना समय का ध्यान दीजिए और पीसफुल इस दंगल को सक्सेस करिए। ये 24वां दंगल है, अभी तक अच्छा हुआ है। आशा करते हैं इसमें सबका ताउन रहा। अभी तक 400 से 500 पहलवान भाग लेते थे और इतने टाइटल में हम आशा करते हैं और ज्यादा पहलवान भाग लेंगे। और इसमें ओपन टू ऑल यानी कि सभी भाई और हैदराबाद से सिकंदराबाद के जो भी पहलवान रहते हैं यहाँ के भाग ले सकते हैं। जिसको इन्विटेशन नहीं मिल रहा है तो मैसेज द्वारा जिसको मिल रहा है वो भी आ सकते हैं। और सबसे स्पेशल निगरानी इसमें रहेगी, जैसे बड़े हैं सीनियर हमारे अवध भाई है, बदर भाई है, नईम चिच्चा जैसे और हमारे सीनियर जो भी रहेंगे इनकी निगरानी रहेगी। और हमारे एसोसिएशन की भी, हमारे एसोसिएशन के मेंबर वहां पर रहेंगे, दंगल पीसफुल कराएंगे। और साथ ही साथ ये हमारा जो टूर्नामेंट हो रहा है इसको ज्यादा से ज्यादा कामयाब करने में हमारे मीडिया भाइयों का हाथ रहता है। ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने मीडिया भाइयों का, जो मीडिया वाले भाई हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं मैं तहे दिल से। और जब टूर्नामेंट होगा उसके भी जो है रिले करके पब्लिक तक आप मैसेज ले जाते हैं कि कुश्ती टूर्नामेंट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं। और साथ ही साथ जो भी मीडिया वाले भाई हैं उनका धन्यवाद। थैंक यू। आज बेइंतहा खुशी का मौका है कि बारकस में समाज सेवक सोसाइटी की जानिब से, वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से 24वां हैदराबाद केसरी के ताल्लुक से वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब WPH और FIA फिट इंडिया की जानिब से
ये उनके ज़ेर एहतमाम बामास अखाड़ा जो पहलवानी के फ़रोग़ के लिए आज से नहीं तकरीबन 1986-87 से अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों की, पहलवानों की, नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए, स्पोर्ट्स के लिए खिदमत करते आया है। और यहाँ से कई पहलवान निकले इस जगह से, इसके ज़रिए से कई पहलवानी को फ़रोग़ देने का एक सबब बने ये अखाड़ा और ये एसोसिएशन, समाज सेवक वेलफेयर एसोसिएशन। और मैं इस सिलसिले में आप तमाम से, जिस तरह से हमारे संतोष पहलवान साहब ने तफसीलात से आगाह किया कि तमाम वेट कैटेगरीज में कुश्तियाँ होंगे और साथ में बाल केसरी, मिनी बाल केसरी और कुमार केसरी और हैदराबाद केसरी, इसके अलावा यहाँ पर WPH रुस्तुम हैदराबाद केसरी, ये बहुत अहम है। इसमें तमाम पहलवानों से और उस्तादों से, ये ख़ास तौर पे खलीफाओं से गुजारिश है कि अपने पहलवानों की तैयारी के लिए जो वक्त है फौरी से फौरी इससे इस्तेफादा हासिल करने के लिए पहलवानों को इंशाल्लाह तैयार करें। और ये अल्लाह के फजल से तमाम हिंदू मुस्लिम सब मिल के यहाँ पर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं और सबके साथ रवादारी के साथ, यहाँ पर इंसाफ के साथ कुश्तियाँ होती है, किसी भेदभाव के बगैर। मैं इसके ज़रिए से ये जो आज अखाड़ा अल्लाह के फजल से जनाब अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बामास और सलीम भाई मरहूम उस्ताद ने जो इसकी बुनियाद रखी, आज अल्लाह के फजल से ये तमाम हैदराबाद ही नहीं, तेलंगाना नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज ये अखाड़ा मशहूर हो चुका है। इसी निस्बत से आज अल्लाह के फजल से ये इसके चेयरमैन टूर्नामेंट के बदर बिन मोहम्मद बामास हैं और यहाँ इस टूर्नामेंट में इंटरनेशनल रेफरीज, इंटरनेशनल पहलवान यहाँ पर आएंगे। संग्राम सिंह पहलवान इंडियन रेसलर, ब्रांड एम्बेसडर WH और परवीन गुप्ता WH फाउंडर और भूपेश कुमार इंटरनेशनल रेसलिंग कोच, ये लोग यहाँ पर इस टूर्नामेंट में आएंगे और यहाँ उनकी निगरानी में ये तमाम कुश्तियाँ होंगे। यहाँ बिला खौफ व खतर, कई जगहों पर पार्शलिटी होती है लेकिन यहाँ अल्लाह का फजल है, यहाँ सब लोग सबके साथ मिलके इंसाफ के साथ कुश्तियाँ होती है ताकि पहलवान को कोई दिल शिकनी ना हो। इसीलिए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह संतोष पहलवान है, शैलेंद्र पहलवान है, नासिर खुलाकी पहलवान है, लिंगम पहलवान है, किरण यादव है, असलम पहलवान है, खालिद बामास जो फर्स्ट आंध्र केसरी है, इन सब की निगरानी में ये कुश्तियाँ होंगी। आप तमाम से गुजारिश है कि तैयारी करें और इस हैदराबाद के नाम को रोशन करते हुए हिंदुस्तान भर में बल्कि इंटरनेशनल यहाँ से पहलवानी को फ़रोग़ हासिल हो सके। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग वक्त की पाबंदी के साथ 25 तारीख के दिन वेट होगा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और 26-27 को कुश्तियों का इनेकाद अमल में आएगा। तमाम लोग नोट कर लें। 27-28 के दिन कुश्तियों का इंशाल्लाह इनेकाद अमल में आएगा। आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग इसकी तैयारी करें और हैदराबाद के नाम को रोशन करें। अस्सलाम वालेकुम। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज बड़ी खुशी मसरत की बात है कि सुनहरे तेलंगाना में गोल्डन बार्कस में 24वां समाज सेवक वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जो रेसलिंग टूर्नामेंट रिपब्लिक डे के मौके पर मुनक्किद होता है, उसमें 4 चांद लग गए हैं, क्योंकि इसमें ना सिर्फ अब तेलंगाना बल्कि दिल्ली से भी यहां पे वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब वाले, जिसमें हमारे मेहमान खुसूसी जो है दिल्ली से जो रहेंगे, संग्राम सिंह जी जो एक्टर, इंटरनेशनल इंडियन रेसलर भी है, ब्रांड एम्बेसडर भी है, और परवीन गुप्ता जी है, भूपेश कुमार जी है। अब उनके साथ हमारे यहाँ के रियल हीरोज है जो हैदराबाद के अमेचर रेसलर एसोसिएशन के बी संतोष यादव जी हमारे हैदराबाद प्रेसिडेंट है, और हमारे शैलेंद्र सिंह जी जो हैदराबाद वाइस प्रेसिडेंट रेसलिंग के। फिर हमारे पास और एक वन मोर रियल हीरो है नासिर खुलाकी जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है। उसके बाद वन मोर रियल हीरो के लिंगम सर है,
जो जॉइंट सेक्रेटरी है, फिर उसके बाद किरण यादव जी है जो वाइस प्रेसिडेंट है, फिर और एक वन मोर ही मोहम्मद असलम जी है, और उसके बाद आपका हमारा सबका पहला माइनॉरिटी आंध्र केसरी पहलवान खालिद बामस पहलवान है। मैं इन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये जो बामास अखाड़े की जानिब से अल्लाह मरहूम को जन्नत नसीब करे, सलीम भाई को, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बामास साहब को, कि उनकी मेहनतें कावेशी थे कि आज 24 में इसमें जो ये सिलसिला जारी है, मैं टूर्नामेंट चेयरमैन बदर बामास साहब को, उनके बड़े भाई अवध बामास साहब को, खालिद बामास साहब को, उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूं कि बच्चों को ऐसे पुरआशो माहौल में जो रातों में जगना, होटलों में बैठना अपना वतीरा बना चुके हैं, उनको एक रास्ते पे लेके जाके, स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाके, ना सिर्फ हैदराबाद, बारकस, तेलंगाना, बल्कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में अपना नाम लोहा मनवाकर सारी दुनिया में नाम रोशन कर रहे, जिसके लिए मैं उनकी दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं। अब आप लोगों से उस्ताद और खलीफा को सलाम। 25 तारीख को यानी 25 जनवरी को 10 बजे से 12 बजे तक वेट्स है बारकस ग्राउंड पे। 25 तारीख को टाइम का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि टूर्नामेंट कमेटी का फैसला फाइनल फैसला रहता, अंपायर का फैसला फाइनल फैसला रहता, उस डिसीजन को आप कोई भी नहीं कर सकते। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है 25 तारीख को आ जाइए। अब उसके बाद टाइटल का भी आप देख लीजिए, इसमें जो है WH यानी कि वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब का जो है ना, आपके 14 इयर्स मिनी बाल केसरी 40 to 45 kg का है ये पहलवान, इसमें जो है ना वो करेंगे। उसके फिर एक बार WPWH अंडर 19 कुमार केसरी है, यानी 60 to 65 का है। फिर वो अपना हैदराबाद केसरी जो हर साल आपको उसको जो है ना आप हिम्मत अफजाई और देते रहते हैं, वो हैदराबाद केसरी। और रुस्तों में हैदराबाद केसरी इसमें बड़ी है, रुस्तों में हैदराबाद में जो है 100 से 130 है, और हैदराबाद केसरी में 70 से 100 है। इन तमाम की कामयाबी, आपकी मौजूदगी, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत है, आपका खुलूस, बच्चों की हिम्मत अफजाई होगी। ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान भर में बच्चे आगे बढ़ के नाम रोशन करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग 27-28 को कोई काम नहीं, बारकस ग्राउंड पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम तेलंगाना के लोगों को दिल के गहराइयों से सलाम। जो आ सकते आइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।